बिल्कुल, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं तो बुलडोजर से ही करना पड़ेगा। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी का पट्टा आज पहली बार वही बटे मुसलमानों ने, मुगलों ने बांटा है ना, हिंदुओं को बांटा तो वहां से जमीन काट काट के लेके गए। अंग्रेज भी आके बांटे और आज कुछ लोग बांटे, मुस्लिम लोग बांटे तो पाकिस्तान बना। यही कट के अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो पहले से ही नारा मिल जाना चाहिए था ना। बटोगे तो कटोगे। अगर सरकारी नौकरी है तो आज के डेट में अंबानी भी बेरोजगार है। कि पहले पिटाई उसके बाद सुनवाई, जो बटेगा उसको काट दिया जाए। क्योंकि जो भी अगर क्राइम होता है तो सीधे बुलडोजर चला देते हैं, सीधा बुलडोजर। ये सबसे बड़ा कारण है। झारखंड में जो अशिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये भी आदिनाथ हमारे साथ रहेंगे बुलडोजर बाबा, तो हर कुछ हो सकता है। अभी मौजूद है जमशेदपुर में। जमशेदपुर की बात की जाए, जमशेदपुर ही क्या पूरे देश में चुनाव चरम पे है और चुनाव के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा रही है, अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है। जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला करता था वो अब झारखंड में पहुंच चुका है। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है या अन्याय का प्रतीक है? खैर जो भी हो, लेकिन प्रचार का तरीका काफी अनूठा है। जहां योगी जी की रैली होने वाली है, बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हैं कुछ युवा है, कुछ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो लगातार बटोगे तो कटोगे का पोस्टर लगा करके जेसीबी या बुलडोजर से प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार चरम पे है। इन्हीं से बातचीत हम करेंगे, जानेंगे प्रचार करने का जो आइडिया आया वो कैसे आया। खैर पूरे देश में बुलडोजर आज के समय में चर्चित हो चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ ये जमशेदपुर माना जाता है और तमाम पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की शायद हालत जो है वो टाइट हो चुकी है। बातचीत करेंगे, इन्हीं लोगों से जानेंगे। से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं तो बुलडोजर से ही करना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। बुलडोजर बाबा उसका नाम है, क्योंकि जो भी अगर क्राइम होता है तो सीधे बुलडोजर चला देते हैं, सीधा बुलडोजर चला देते हैं। बोलते हैं ना, आगे मान पीछे बोचार। पहले उड़ीसा में कहा जाता है कि पहले पिटाई उसके बाद सुनवाई। यहाँ पर पहले लोगों को हमारे यहाँ पहली बार, ये दूसरी बार ये उनका जमशेदपुर आगमन हुआ है और बहुत हमारे युवाओं पर काफी उत्साह है कि उनका आज श्रवण सुनने के लिए आज कम से कम हम लोग यहाँ लाखों के तादाद में उपस्थित हो रहे हैं और प्रयास है कि उनका श्रवण कर आज पूरा कोल्हान में भाजपा का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में आएगी। डबल इंजन का सरकार होगा। क्या सर बुलडोजर से आ रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ, बुलडोजर से क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे कि बुलडोजर बाबा आए हैं। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं जी। हम लोग बुलडोजर बाबा मानते हैं। बुलडोजर बाबा मानते हैं हम लोग बुलडोजर से आ गए, इसलिए बुलडोजर से आए हैं और हमारे बुलडोजर बाबा आए हैं, इसलिए हम लोग पूरा समर्थन जोर से किए हुए हैं। एकदम पूरा उत्साह, कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे जिंदाबाद का नारा और पूरा एकदम हर बार रहेगा। बटोगे तो कटेंगे। जो बटेगा उसको काट दिया जाए। कौन काटेगा? काटने वाला है, लेकिन इसलिए हम लोग बटने का काम ही नहीं करेंगे। एकजुट होंगे हम लोग, एकजुट हो जाएंगे एकदम। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे। मुस्लिम छोड़, हिंदू सनातन धर्म, सनातन वाले एक होंगे। बस उसी में हम लोग पूरा हिंदू जीत लेंगे। एकजुट होकर क्या करेंगे? मुस्लिमों को दौड़ाएंगे, एकदम स्टार्ट कर देंगे। ये भी आदिनाथ हमारे साथ रहेंगे बुलडोजर बाबा, तो हर कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग तरह से प्रचार का अपना तरीका अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल है वो झारखंड की तेज हो गई है। वो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुओं के हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का आज आगमन होने जा रहा है जमशेदपुर की धरती पर। कुछ ही समय में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं पीछे पूरे बुलडोजर हैं। युवाओं में जोश की कोई कमी नहीं है। तमाम आप देख सकते हैं हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। युवाओं का बातचीत करेंगे। उत्तर
उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी बुलडोजर चलेगा। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी की रैली है, जमशेदपुर है ये। कुछ ही समय में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। यहाँ पे बुलडोजर आके उनसे पहले खड़े हो चुके हैं और तमाम जो नारे लग रहे हैं, बैनर पोस्टर है, बटोगे तो कटोगे। आखिर कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? भाजपा के कार्यकर्ताओं से ही जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, बातचीत करेंगे। क्या भैया, बटोगे तो कटोगे, कैसा नारा है? ये एकदम वाजिब नारा है। वाजिब नारा है। और सबसे पहली बात, मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन इस बार कार्यकर्ता नहीं है तो पट्टा का है। लेकिन इस बार मैं एक आम नागरिक था, इस बार भाजपा को समर्थन कर निकले आया हूँ अपने घर से। मैंने आधिकारिक रूप से कार्यकर्ता ज्वाइन नहीं किया है। मोदी जी से, योगी जी से प्रभावित होकर मैंने ये भारतीय जनता पार्टी का पट्टा आज पहली बार, मैं आधिकारिक रूप से कार्यकर्ता नहीं हूँ। लेकिन बटोगे तो कटोगे, ये नारा आज नहीं 500 साल पहले से आ जाना चाहिए था। वही बटे मुसलमानों ने, मुगलों ने बांटा है ना, हिंदुओं को बांटा, तो वहां से जमीन काट काट के लेके गए। अंग्रेज भी आके बांटे और आज कुछ लोग बांटे, मुस्लिम लोग बांटे तो पाकिस्तान बना। यही कट के अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। तो पहले से ही नारा मिल जाना चाहिए था ना, बटोगे तो कटोगे। आप भारतीय जनता पार्टी से काफी प्रभावित दिखते हैं, योगी जी से, मोदी जी से। उनकी कौन सी नीति आपको पसंद आती है? हमको उनकी हिंदुत्व की नीति बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। और जिस तरह से करते क्या है आप? हाँ, करते क्या है, काम क्या करते हैं आप? मैं एम्प्लॉय हूँ टिस्को में। टिस्को में एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है जी, प्राइवेट कंपनी में। जी, प्राइवेट कंपनी में। तो क्या लगता है आपको कि जो धर्म का मुद्दा है इतना हावी होना चाहिए देश के ऊपर, कि रोजी का, रोजगार का, तमाम जो मुद्दे हैं ये हावी होने चाहिए? ये तमाम मुद्दे लगातार हावी होते जा रहे हैं, और न सिर्फ हावी हो रहे हैं बल्कि वो सॉल्व भी हो रहे हैं। सिर्फ हावी नहीं हो रहे हैं। आपने अभी एक जो बुजुर्ग थे उनसे पूछे थे कि इतना नौकरी देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो नौकरी, रोजगार जो है, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी दे, है ना। स्वराज बहुत पकौड़ा तलिएगा, हाँ, पकौड़ा तलिएगा। अरे वो स्वरोजगार का बात कर रहा है। हर किसी को सरकारी नौकरी देने का ये प्रावधान नहीं है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे पहली बार 2014 में, तो घोषणा पत्र में एक शामिल था मुद्दा कि आएंगे सत्ता में तो 2 करोड़ नौकरियों की व्यवस्था हर साल करेंगे जी। क्या हो पाई है? सरकारी नौकरी नहीं बोले थे वो, ठीक है। और सरकार, अगर सरकारी नौकरी ही नौकरी है तो आज के डेट में अंबानी भी बेरोजगार है, अंबानी भी बेरोजगार है। फिर तो देश की अर्थव्यवस्था को अंबानी चलाता है, आप कह रहे हैं अंबानी। हाँ, तो वो आपके हिसाब से है। अगर सरकारी नौकरी वाला ही रोजगार है तो अंबानी भी, अडानी भी बेरोजगार है इस देश में। सरकारी नौकरी ही रोजगार पाने का मतलब जरिया नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे स्वरोजगार का बहुत सारा उन्होंने अपना रास्ता निकाला था और वो काम भी किए इस क्षेत्र में जी। क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है ये हावी होने चाहिए धर्म का? शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत हद तक पहले से बेहतर हुआ है और आज बहुत से लोग प्रभावित हो करके। नहीं, ये देखिए, अगर झारखंड की पर्सनली बात की जाए तो ये बात आप गलत कह रहे हैं। तमाम पार्टियां यहाँ सत्ता में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, फिलहाल जेएमएम है। यहाँ मैं बस्तियों में गया घूमने, वहाँ की स्थिति मैंने देखी। लोग शिक्षित नहीं है, लोगों के पास समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है, पक्के का घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। जैसे आप कहते हैं नहीं, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि जब से झारखंड राज्य बना है, झारखंड को केवल एक बार स्थायी मुख्यमंत्री मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और वो भी सुशासन काल के नाम से आज झारखंड में जाना जाता है। और जितने भी पार्टियों ने, ये जेएमएम हो या जो संगठन से बनाया गया, गठबंधन से बनाया गया सरकार, तो मतलब 5 साल तक कोई भी सरकार नहीं चला। ये सबसे बड़ा कारण है झारखंड में जो अशिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्थिर सरकार न होने का ये सबसे बड़ा कारण है। आप मानते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे जिनको काफी लाइमलाइट में लाया जाता है, भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं, और यूथ जो है, जो पढ़ा लिखा यूथ भी है, कहीं ना कहीं मुद्दों की चपेट में आ जाता है, उनकी भाषा बोलने लग जाता है, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को, स्वास्थ्य के मुद्दे को, या उनकी जो भी मूलभूत जरूरतें हैं वो मुद्दे भूल जाता है। नहीं, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि पिछले बार
अभी वर्तमान में जो कांग्रेस और जेएमएम के जो गठबंधन का सरकार है ना, अभी जो पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार जी कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, आज वो 86 बस्ती का पूरा मुद्दा उठा रहे हैं। तो अभी तो 5 साल तक उनकी सरकार थी ना, काहे नहीं दे दिया भैया, क्यों नहीं दे दिया? उसने अपना सरकार था, तो ये मुद्दा अभी चुनाव आ रहा है तो क्यों उठा रहे हैं वो? तो ये सवाल तो युवाओं को पूछना चाहिए ना, जो उन बस्तियों में रहते हैं उन्हें पूछना हम चाहिए। पूछ रहे हैं उनसे कि आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? आपको करवाना चाहिए ना, आपकी सरकार है, आपने करवाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब चुनाव आ रहा है तब आप मुद्दा उठा रहे हैं। मानते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये एकदम- नेता प्रलोभन देते हैं, एकदम सही हमारा बात है। वोट केवल साधने की कोशिश करते एकदम हैं। सही बात बोल रहे हैं, 100% सत्य है। लेकिन जो 5 साल की बीजेपी की जो कार्यकाल है, जिसमें लगातार बीजेपी की जो सरकार रही है झारखंड में, वो सबसे सुशासन काल में देखा जाता है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद, जय भाजपा। ये युवा थे, युवाओं में कहीं ना कहीं आज के समय में आक्रोश है, वर्तमान सरकार से नाराजगी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिखता है। हालांकि देश के कमान की यदि बात की जाए तो देश की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, लेकिन कैसी सरकार चल रही है उस पर भी बातचीत होगी। आप कैसा सोचते हैं, देश के अंदर जो केंद्र की भाजपा की सरकार चल रही है वो कैसी सरकार है? कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।